Friends, welcome back to my channel, Dr. Bhumika here. टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ आपका दिल नहीं तोड़ती, वो आपका सेल्फ परसेप्शन खत्म कर देती है और उसकी वजह से ब्रेकअप के बाद या फिर डिवोर्स के बाद इंसान हमेशा एक चीज बोलता है कि मैं अब कभी भी खुद को प्यार नहीं कर पाऊंगा। सो रियलिटी में आप अपना सेल्फ लव नहीं खो रहे हो, एक इमोशनल कमांड जो है वो खो देते। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे आप खुद को वापस पा सकते हो। मैं आपको कोई बहुत सारा इंसाइट या बहुत अच्छी-अच्छी बातें नहीं बोलने वाली। मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दूँगी, जिससे आप खुद को वापस पा सकते हो। तो आइए जानते हैं हाउ टू रीगेन सेल्फ लव आफ्टर टॉक्सिक रिलेशनशिप। स्टेप नंबर 1, स्टॉप आस्किंग मेरे साथ ही ऐसा क्यों? टॉक्सिसिटी के बाद दिमाग एक सेल्फ ब्लेम मोड पे चला जाता है और हर एक चीज के लिए आपको ब्लेम करने लगता है। आप अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है नर्वस सिस्टम का, और ये कोई इंसाइट नहीं है आपका। तो सेल्फ लव जो है वो कभी गिल्ट से शुरू नहीं होता, वो एक सेफ्टी से शुरू होता है। तो खुद को ये बोलना बंद कीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। स्टेप नंबर 2, डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स। आप उनके रिएक्शंस, उनके वर्ड्स, उनके कॉन्वर्जेशंस, ये सारी चीजें अपने दिमाग में रिप्ले करते रहते हैं। तो आपको लगता है ये अटैचमेंट है, लेकिन ये अटैचमेंट नहीं है, ये आपका इमोशनल मसल मेमोरी है। और जब तक इस पैटर्न को ब्रेक ना किया जाए तब तक सेल्फ लव एक्टिवेटेड नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपने वर्कशॉप में सबसे पहली चीज इस पैटर्न पे काम करना सिखाती हूँ। स्टेप नंबर 3, रीबिल्ड सेल्फ ट्रस्ट नॉट कॉन्फिडेंस। आप ये बोलते हो कि मैं अब खुद पे भरोसा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये समझिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई बॉलीवुड कंसेप्ट नहीं है। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब होता है रेगुलेटेड डिसीजंस। सो जो आप फील करते हो उसके बेसिस पे रिएक्ट करना बंद करो, इंस्टेड ऑफ जो आप डिसाइड करते हो उसके ऊपर एक्ट करना चालू करो। स्टेप नंबर 4, डिटॉक्स द इनर वॉइस। आप अभी भी उनके जो वर्ड्स है, जो उनकी आवाज है, वो रिप्ले कर रहे हो। आप ये सोचते हो कि ये सारी चीजें रियल है, तो उनका जो वॉइस है उसे सुनना या फिर उसे रिप्ले करना बंद कीजिए, उसको इंटरनलाइज मत कीजिए, ठीक है? ये आप नहीं हो, ये आपकी इंटरनल टॉक्सिसिटी है। सेल्फ लव का मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि अपनी इनर ऑथोरिटी को वापस लेना। स्टेप नंबर 5, इमोशनल बाउंड्रीज बनाएं बिफोर दी सोशल वंस। लोगों से डिस्टेंस बनाने के बाद भी दर्द कम नहीं होता, क्योंकि इमोशनल बाउंड्रीज आप बाहर बनाने के लिए जाते हो, लेकिन अंदर बाउंड्रीज टूट चुकी होती है। सो खुद को एक इमोशनल डिसरेगुलेशन में से बाहर आने के लिए खुद की जो इमोशनल बाउंड्रीज है कि आप किसको कितना वक्त देंगे और कैसे किससे बात करेंगे, ये सेट कीजिए। स्टेप नंबर 6, स्टॉप परफॉर्मिंग आई एम हील्ड। आप बाहर से स्ट्रांग दिखना चाहते हो और आप इतना ज्यादा काम में इन्वॉल्व होते हो, लोगों को लगता है आप एनर्जेटिकली काम कर रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर टूटते जाते हो। और हाई फंक्शनिंग दैट इज नॉट इक्वल टू हील। सेल्फ लव कोई परफॉर्मेंस नहीं होता है, वो एक रेगुलेटेड इमोशन होता है। सो इस स्पेस के लिए ही मैंने
इमोशनल रिकवरी फ्रेमवर्क डिजाइन किया हुआ है। नो ड्रामा, ओनली स्ट्रक्चर। स्टेप नंबर 7, आइडेंटिटी अपग्रेड। आप खुद से ये बोलते हो कि मैं खुद को खो चुका हूँ, आई फील लॉस्ट। लेकिन ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो जो ओल्ड सेल्फ था आपका, वो तो सर्वाइवल मोड में था, और अब जो नया होगा दैट इज सेल्फ लव, दैट विल बी लाइक एक अलग आइडेंटिटी आपकी। अभी भी अगर इमोशनली रेगुलेट हो जाओ तो आप अपनी आइडेंटिटी अलग से बना सकते हो। सेल्फ लव ये कहता है कि आई लीड माई इमोशंस। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो। स्टेप नंबर 8, रिप्लेस क्लोजर विथ कमांड। आप अभी भी क्लोजर के लिए ही पीछे भाग रहे हो। आप ये सोचते हो कि मुझे अभी वो क्लोजर नहीं मिला है, मुझे वो एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है कि ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो गई। तो आपको एक्चुअली में क्लोजर नहीं चाहिए, आपको इमोशनल कमांड चाहिए, और ये कमांड सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को रेगुलेट करने से आएगा। जब आप इमोशनली रेगुलेट हो जाओगे तो क्लोजर इररिलेवेंट हो जाता है। सेल्फ लव कोई सॉफ्ट जर्नी नहीं है, ये एक इमोशनल लीडरशिप स्किल्स है। ब्रेकअप या डिवोर्स ने आपको ये नहीं समझाया कि आप कितने वीक हो, उसने ये दिखाया है कि आप अपनी इमोशंस को स्ट्रक्चर्ड वे में जब रेगुलेट करते हो तो आप खुद पे कमांड पा सकते हो। अगर आप इमोशनल क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और सेल्फ अथॉरिटी वापस लाना चाहते हैं तो मैं अपने इमोशनल रिकवरी वर्कशॉप में स्टेप बाय स्टेप इन अ स्ट्रक्चर्ड वे ये सारी चीज़ें बताती हूँ। No endless talking, no emotional dependence, only structure, regulation and identity control. अगर आपको कहीं पर भी ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। And the most important thing, do take good care of yourself because nobody can do better than you. Thank you.